बेटा, जो बातें आज आपने की है ना, सच में मेरी आंखें खुल गई। ये सच में जिंदगी के अनुभव है। मैंने भी बहुत बार इन चीज़ों को सोचा कि इंसान इतने दुख में है। हम इतने सारे, हमने कहा है कि हाँ, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे ईश्वर है हमारी दुनिया में, लेकिन मनुष्य इतना दुख, विपत्ति, समस्या, पीड़ाओं में है, तो उनकी मदद सहायता क्यों नहीं की जाती है? ये भी मेरा एक प्रश्न है। इस प्रश्न का समझ नहीं आता है मुझे। अगर ईश्वर है तो हमारी मदद करे ना। ईश्वर को ऐसा क्या चाहिए, मुझे ये भी समझ नहीं आता है। इंसान सब कुछ करता है, उधार ले लेकर पूजा पाठ करता है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता है कि इंसान के जीवन में से दुख खत्म क्यों नहीं होते हैं। या फिर दुख खत्म होने की तो चलो बात अलग है, लेकिन फिर भी इंसान शांति क्यों नहीं पाता है। इंसान, आज मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, कई सारे फिल्म स्टार्स भी थे जिनके पास बहुत पैसा था, कि एक अभी कुछ टाइम पहले ही कोई गुजरा है, 50 साल, 40-50 साल की आसपास की उम्र थी उनकी, उनको कैंसर था, उनको पैसा उनको नहीं बचा पाया। और अभी सुशांत सिंह राजपूत ने भी अब फांसी लगाकर जान दे दी। क्या फायदा उस धन का जिसके पास शांति नहीं है? क्या फायदा उस दौलत और शोहरत, उस नाम का जिसके पास शांति नहीं है? सच्ची शांति ना होने के कारण, सच्ची दया और प्रेम ना होने के कारण इंसान ने अपनी जान दे दी, फांसी लगाकर हत्या कर ली। क्या है शांति का मार्ग, क्या है सत्य का मार्ग, ये आज मैं जानना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझसे, ऐसा लगता है कि कोई जीवित परमेश्वर आज मुझसे बात कर रहा है। प्लीज मुझे सत्य बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मैं अनुभव लेना चाहता हूँ इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी आपने कहा कि पैसे और बीमारी को लेकर इस विषय में प्रभु ने मुझे एक बात मेरे मन में डाली, मुझे याद दिलाई। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा। कितना करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों था, और वर्ल्ड का फेमस जाना माना एक डांसर था, एक आर्टिस्ट था, पॉप सिंगर था, क्लासिक सिंगर शायद कहा जाता है उसको। तो उसको बच्चा बच्चा जानता था, और वो उसके माता पिता शायद काले थे। अब पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि उसके पास पैसा इतना था कि उसके घर में बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर थे, बेस्ट से बेस्ट सिक्योरिटीज थी उसके पास। और उसके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण उसने डॉक्टरों को अपने घर के अंदर ही रखा। और डॉक्टर कुछ, जब वो कुछ भी खाता था ना, तो कुछ भी खाने से पहले वो डॉक्टर के पास चेक होने जाता था कि ये खाना सही है उसके लिए, नहीं है। और उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और उसने वैसे बेस्ट डॉक्टर रखे थे, लेकिन वो पैसा, वो डॉक्टर उसको नहीं बचा पाए। उसने अपने बुढ़ापे को भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसके पास यीशु नहीं था। उसके पास यीशु नहीं था, ये बात सच है। कहते हैं ना, जैसे कि अगर आपके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा। आपको पेट भरने के लिए आपको आपके हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से विश्वास होता है, आपको आपके हिस्से का विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में काम होगा। क्योंकि लिखा है, जिसका जैसा विश्वास वैसा उसके लिए हो जाएगा। जो विश्वास करे तो उसी के जीवन में काम होगा। और दूसरी बात, आपने सुना होगा सिकंदर के बारे में। सिकंदर कितना अमीर इंसान था, कितना धनवान व्यक्ति था, उसकी बहुत चलती थी। लेकिन वो जब मरा, उसने मरने से पहले कहा था कि जब मैं मर जाऊँ ना, तो मेरे हाथ ने मेरी कब्र से, मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना, मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोग जब मुझे ले जाते हुए देखा जाए, जब लोग मुझे देखे कि मुझे ले जाया जा रहा है, तो वो देख नहीं पाए कि हाँ, मैं अपने साथ एक सिंगल रुपया भी नहीं लेकर गया, एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर गया, मेरे हाथ मेरे जनाजे से बाहर निकले हुए हैं और खाली हैं। तो यही चीज़ है, सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अगर अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उससे क्या लाभ। और अभी जैसे कि अभी आपका प्रश्न था कि ईश्वर को ऐसा क्या चाहिए, कि ईश्वर किस बात की मांग करता है। तो जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा। क्योंकि ये सारी वस्तु तो मेरे ही हाथों की बनाई हुई हैं। मैं तेरे अंदर वास करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा शरीर मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, और मैं इसके अंदर वास करना चाहता हूँ। अपने अंदर से बुराइयों को निकाल दे। झूठ, चुगली, निंदा, बुराई, बैर भाव, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मदिरा, ढिठाई करना, एक दूसरे का दिल दुखाना, और संसारिक वस्तु, संसारिक कामों में अपने आप को, अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना। अब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर को हमसे क्या चाहिए। परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। ईश्वर को हमारा जीवन चाहिए, ताकि वो हमारे खराब जीवन को अच्छा जीवन बनाए। और आपने एक और प्रश्न किया था कि अगर इतने सारे ईश्वर है तो हमारी मदद क्यों नहीं की जाती है। उदाहरण के तौर पर, इंसान का विश्वास कैसा है और इंसान विश्वास करता किस पर है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर आपको कोई समस्या थी, कोई बीमारी परेशानी थी, आप एक डॉक्टर से दवाई ले रहे हो, पहले नंबर के डॉक्टर से दवाई ले रहे हो। अगर वो दवाई नहीं लग रही आपको, तो क्या उसी से दवाई लेते रहोगे? आप उसी डॉक्टर के पास जाओगे ना जिस डॉक्टर की दवाई से आप ठीक होगे। अब ये आपका विश्वास है, ये आपका अनुभव है। अब एक डॉक्टर की दवाई आपको नहीं लग रही, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डॉक्टर की दवाई खाओ, आप दूसरी डॉक्टर के पास जाओगे, इससे पहले कि आपकी मौत हो। तो ये बात आपको समझनी है। अगर 10 लोग आपके सामने से निकल रहे हैं, अगर आप बोलोगे, ओए भाई इतरा पीछे मुड़कर देख भाई, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तो वो सारे के सारे पीछे मुड़कर देखेंगे। अगर आप बोलोगे ना, नाम लेकर 10 के 10 जा रहे हैं व्यक्ति, अगर 10 के 10 भाई जा रहे हैं, अगर आप बोलोगे होए रामू, ओए दिनेश, सिर्फ एक नाम लोगे कोई भी, या रामू या दिनेश, तो उसमें से वही व्यक्ति आपको पीछे मुड़कर देखेगा जिसको आपने नाम लिया है। तो उसी तरीके से इतने सारे हैं। कहने का मतलब ये है कि
हमें ये देखना है कि हम पुकार किसको रहे हैं, जिसको पुकार रहे हैं क्या उसके अंदर ये सामर्थ है, जिसको हम पुकार रहे हैं क्या हमने उसके जीवन शैली देखी है, क्या उसका जीवन कैसा है, जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, जिससे हम विश्वास करते हैं, कि क्या हमने उसका कभी जीवन देखा है, कभी उसका लाइफ का बैकग्राउंड देखा है, क्या उसकी जीवन शैली देखी है, उसके कर्म देखे हैं, जिसको हम पुकार रहे हैं। फिर हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और जिसको भी हम पुकार रहे हैं हमें ये देखना है कि उसके जीवन में वो ताकत, वो सामर्थ, वो अधिकार है, क्या उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्या उसके पास नरक से बचाने का अधिकार है, क्या उसके पास स्वर्ग में ले जाने का अधिकार है, क्या उसके जीवन में कोई पाप है या नहीं है, क्या कहीं उसने झूठ तो नहीं बोला, कहीं व्यभिचार तो नहीं है, कहीं किसी पे दोष तो नहीं लगाया, कहीं किसी को छुप के तो नहीं मारा, कहीं किसी की गर्दन तो नहीं काटी, कहीं किसी की कमी तो नहीं निकाली, कहीं किसी का बलात्कार तो नहीं किया, कहीं व्यभिचार तो नहीं किया, कहीं चोरी तो नहीं करी, कहीं किसी को गलत तरीके से नहाते धोते तो नहीं देखा, कहीं भी ऐसा पाप तो नहीं किया। अगर दूसरे के जीवन में पाप है, अगर उस सामने वाले के जीवन, अगर फिर से वही बात बताना चाहता हूँ कि अगर एक अंधा है तो वो दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। हमें ये देखना है ईश्वर के गुण क्या होते हैं, पहले हमें ये जानना है। जिसको हम पुकार रहे हैं, अगर आपको 10 लाख की जरूरत है तो आप उसी से मांगोगे जो लखपति हो, है ना। आप किसी गरीब से नहीं मांगोगे, जो किराए पे रहता है उससे नहीं मांगोगे, पहले उसी से मांगोगे। पहले आप उसका स्टेटस चेक करोगे जिससे आप मांग रहे हो कि वो देने के योग्य है, क्या वो इतना अमीर है। तो यही चीज़ है, हमें ये देखना है कि जिससे हम चंगाई मांग रहे हैं, छुटकारा मांग रहे हैं, प्रेम मांग रहे हैं, जिससे हम बरकत मांग रहे हैं, जिससे हम अच्छी धंधा रोजगार, रोटी कपड़ा मकान मांग रहे हैं, जिस ईश्वर से मांग रहे हैं, क्या उसके अंदर ये योग्यता है। अगर वो हमें देता है, क्या ये हमारे अंदर बना रहेगा जो वो हमें देगा, कहीं ये हमारा नुकसान में तो नहीं होगा। क्या वो हमें हर समस्या, हर परेशानी, दुख तकलीफ, बीमारी, परेशानी से बचाने की सामर्थ्य रखता है। क्या उसने अपनी जान बचाई है, अगर बचाई भी है तो अचानक वो है कहां पर, जब इतने सारे थे तो वो अचानक कहां गायब हो गए। हमें ये देखना है ईश्वर के गुण क्या होते हैं, हमें पहले ईश्वर के गुण को जानना है। जिसको हम पुकार रहे हैं उसके गुण क्या होते हैं, उसके गुण, ईश्वर के गुण होते हैं, परमेश्वर के गुण होते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर ये गुण किसी में है तो वो ही ईश्वर है। जब एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक मनुष्य हो, अगर आपके बेटे से कोई भी गलती हो गई तो आप उसको जान से नहीं मार दोगे। अभी इस बात को समझने की कोशिश करना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं आपकी सारी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि ये सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बातें मैंने बहुत ही कम सुनी है, क्योंकि ये जिंदगी के अनुभव है। जो बातें आप बता रहे हो, ये बातें मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारी अनुभव की हैं। ये बातें, कुछ कुछ बुराइयां, कुछ पाप मेरे भी जीवन में है जो मैंने शायद दूसरों को नहीं बताए, जो मैं अंदर खुद ही जानता हूँ, जो सिर्फ मैं और जो अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो जानता है। हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता है, एक मेरे सिवा और एक वो सच्चा परमेश्वर जो है उसके सिवा कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या पाप है। जब आप सत्य का प्रचार कर रहे हो, जब आप सच के बारे में बता रहे हो, तो मेरे को मेरा पाप स्मरण होता है। आप रुकिए मत, आप बोलते जाइए। मुझे जानना है कि सत्य क्या है। मैं अंधकार में नहीं जीना चाहता। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे आप और आपका बेटा है, आपके बेटे से कोई गलती हो गई, या आपके बेटे ने चोरी कर लिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को बहुत मारा, इतना मारा कि शायद उसकी जान चली गई, या कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, कोई भी ऐसा गलत काम कर दिया जो बहुत बड़ा पाप था। तो एक बात आप मुझे बताइए, वो आपका बेटा है, ठीक है। तो अगर आपके बेटे से ऐसी गलती हुई है तो क्या आप उसको जान से मार दोगे? सच बताने, एक बार अपने सीने पर हाथ रखकर कहना इस बात को, क्या आप अपने बेटे को जान से मार दोगे, या आप उसको सिर्फ डांट लगाओगे, या आप उसको कुछ टाइम के लिए बात नहीं करोगे, या कुछ भी ऐसा करोगे लेकिन जान से नहीं मारोगे? एक बार इस बात को सोच कर देखो, आप मुझे बताओ, हाँ या ना, जान से मार दोगे या नहीं मारोगे? क्या उसे कितना ही बड़ा पाप हुआ, कितनी बड़ी गलती हुई हो। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल जान से नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी संतान है, मेरा बेटा है। मैं उसको बहुत पिटाई कर लूंगा, और मैं उसको चाहे भले ही जेल में बंद करा दूं, चाहे मैं उसको किसी कमरे में बंद कर दूं, चाहे मैं उसको रोटी खाना कपड़ा मकान कुछ ना दूं, लेकिन मैं उसको जान से नहीं मारूंगा। क्योंकि मेरे सीने में भी दिल है, मेरे को भी मेरे सीने में दिल है, क्योंकि वो मुझसे पैदा हुआ है और वो मेरा बेटा है। मैं जान से नहीं मारूंगा उसको, चाहे भले ही मैं दूसरों के सामने उसकी पिटाई कर लूं, चाहे उसको जलील कर दूं, चाहे किसी भी हद तक चला दूं, लेकिन मैं उसकी जान नहीं लूंगा। मुझे अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि ईश्वर का गुण आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम करना, माफ करने वाला हृदय है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब सोच कर देखो, अब जिसको हम फॉलो करते हैं, या जिसको हम फॉलो करते थे, या जिसको लोग फॉलो करते थे, जिनके जीवन में दुख थे, जो दुखों से, समस्याओं से, बीमारी से छुटकारा नहीं पा पाए थे, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब शंकर भगवान जी ने अपने बेटे की गर्दन काट दी थी, वो तो उनका बेटा था। अब सोचो, क्रोध क्या ईश्वर का एक गुण होता है? क्रोध, चलो अगर काट भी दी तो उसको ठीक भी तो किया जा सकता है। ईश्वर तो सब कुछ करता है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, मृत्युंजय, मृत्युंजय का मतलब क्या होता है? मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु पर जय पाने वाला। आप इस बात को जानते होंगे, जो मरकर जी उठा है। ऐसा कौन है? कौन है ऐसा मृत्युंजय? अगर कोई खुद मरकर जी उठा हो तो ही सामने वाले को, जो मर गया हो उसी को जिला पाएगा, उसी को ठीक कर पाएगा। अगर जो खुद ही मरकर नहीं जी उठा तो सामने वाले को कैसे जिलाएगा, तो सामने वाले को ठीक कैसे करेगा? तो यही बात है, मरकर कौन जी उठा, इस बात के बारे में जब मैंने जाना कि मृत्युंजय का मतलब क्या होता है, मृत्युंजय की ताकत किसके अंदर है, तो ये चीज़ मैंने बाइबल के अंदर पढ़ी है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह
जब क्रूज पर चढ़ाए गए तो उनकी जब जान गई, जब उन्होंने अपने आप को पूरे जगत के पापों के लिए दिया तो उन्होंने अपनी जान दी। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी तो उनको कब्र में ले जाया गया। कब्र में ले जाने के बाद है ना, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद जब परमेश्वर ने उनको ऐसी सामर्थ्य दी कि वो लोगों को दिखाई देते रहे, 40 दिन तक दिखाई देते रहे। इसे कहते हैं मृत्यु पर जय पाना। मृत्युंजय परमेश्वर, मृत्यु पर जय पाने वाला ईश्वर और परमेश्वर वो यीशु मसीह ही है। जब मैंने इस बात को जाना तब मैं जाना कि हाँ, कि सच में मृत्युंजय इसे कहते हैं। ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव है और ये एक सच्चाई है। इस बारे में मैंने कहीं और नहीं पढ़ा कि कोई ऐसा नहीं है जो मरकर जी उठा और जिसने दूसरों को भी जिंदगी दी, जो दूसरे मुर्दे थे उनको भी जिला दिया। कोई ऐसा नहीं है जिसने किसी के पाप क्षमा कर दिए सिवाय यीशु मसीह के। जब मैंने जाना कि हाँ, यीशु मसीह की क्रूस की दर्दनाक मृत्यु के सहने से पहले यीशु मसीह ने कई चमत्कार और किए थे, जिसमें एक लाजर नाम का व्यक्ति था, वो मर चुका था, उसको भी जिंदा किया। लाजर 4 दिन की सड़ी हुई लाश थी, उसको जिंदा किया। और एक यायर की बेटी थी, उसको जिंदा किया। और एक विधवा का बेटा था। यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हो गया। ऐसा लिखा है, वो बहुत व्याकुल हुआ, उससे देखा नहीं गया कि एक विधवा बहुत रो रही है, उसका बेटा मर चुका है। और यीशु मसीह ने आत्मा में व्याकुल हुआ और यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ को मांगा। यीशु मसीह ने उसी समय उस विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम इंसान को विवश करता है दूसरों की मदद करने के लिए। प्रेम माफ करना सिखाता है, प्रेम बलिदान को दर्शाता है। और यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करने की खातिर अपनी जान दी। तो अब हमें ये जानना है कि जिसको हम दुख, तकलीफ, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी में पुकार रहे हैं, क्या वो इसके योग्य है कि वो हमें बचा सके, छुड़ा सके, हमें आज़ाद कर सके, हमें माफ़ कर सके, हमें चंगा कर सके, हमें छुटकारा दे सके, हमारे टूटे रिश्ते को जोड़ सके, हमारे कर्जे को ख़त्म कर सके और हमें दूसरों को देने वाला बना सके, हमें दूसरों की सहायता करने वाला बना सके, हमें दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बना सके? क्या सच में उसमें ऐसे गुण हैं जिसको हम पुकार रहे हैं, जिससे हम मदद मांग रहे हैं, जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं? हमें ये सोचना है। आज मनुष्य कहता है कि भाई सारे रास्ते एक ही हैं। सारे रास्ते एक नहीं हो सकते। सारे रास्ते एक नहीं है। जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं होती ना, उसी प्रकार से सारे रास्ते एक नहीं हो सकते। अब इस बात को आप समझ गए होंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, अगर सारे रास्ते एक हैं तो इंसान एक दूसरे से क्यों लड़ता झगड़ता है, क्यों एक दूसरे से बैर भाव करता है, क्यों कहता है कि धर्म बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा, धर्म बदल जाएगा? ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। अगर सारे रास्ते एक हैं तो इंसान दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करता है कि तू इस वाले भगवान को, इस वाले ईश्वर को, इस वाले गुरु को क्यों मान रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुझे यहाँ पर जाना चाहिए। और अगर सारे रास्ते एक हैं तो इंसान को तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उनके सारे रास्ते एक कहने के अनुसार तो सारे एक ही जगह जाएंगे ना, फिर सारे स्वर्ग जाएंगे, सारे भला काम कर रहे हैं, क्योंकि है ना। अगर दूसरे लोग यही कह रहे हैं कि सारे रास्ते एक, हाँ भाई भलाई करने वाले सारे भले स्वर्ग जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे कोई किसी पर चाहे अल्लाह पे विश्वास करने वाला भलाई करे, चाहे गुरु पर विश्वास करने वाला भलाई करे, चाहे देवी देवता पे विश्वास करने वाला भलाई करे, चाहे यीशु पे विश्वास करने वाला भलाई करे, चाहे कोई बौद्ध धर्म पे विश्वास करने वाला भलाई करे, चाहे कोई किसी भी धर्म पर विश्वास करने वाला भलाई करे, चाहे कुछ भी करे। अगर सारे रास्ते एक है तो किसी को कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर सारे रास्ते एक हैं तो किसी को तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, चाहे कोई किसी पर भी विश्वास करे, है ना। और एक और बात है, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है। अगर सारे रास्ते एक हैं तो अगर सरदार व्यक्ति जब कंजे बिठाता है तब कोई नहीं कहता धर्म बदल जाएगा। अगर सरदार व्यक्ति जब साईं बाबा की पूजा करता है तब कोई नहीं कहता कि ये मुसलमान बन गया। अगर सरदार व्यक्ति किसी देवी देवताओं की पूजा करता है तब कोई नहीं कहता धर्म बदल जाएगा। अगर कोई हिंदू व्यक्ति अगर किसी पीर जाता है, किसी पीर बाबा के जाता है या किसी देवी देवताओं के मंदिर में जाता है, क्या या भगवान राम के, भगवान शंकर भगवान जी के, किसी भगवान देवी देवताओं के मंदिरों में जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, तब क्यों नहीं कहते कि धर्म बदल जाएगा? अगर कोई भी कौम का व्यक्ति जो अपने दुख, तकलीफ, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी से जूझ रहा हो, जो अपने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा चुका हो अपने जीवन को सुधारने में और अच्छी भली जिंदगी को पाने के लिए, लेकिन नहीं पा पाया हो, अगर वो यीशु मसीह के पास आता है, चाहे वो कोई भी कौम का व्यक्ति हो, तो लोग क्यों कहते हैं कि धर्म बदल जाएगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। पहले तो इंसान कहता है कि सारे रास्ते एक हैं। अगर सारे रास्ते एक है तो कोई किसी पे विश्वास करे, किसी पे की भी पूजा करे, तो इंसान को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर सारे रास्ते एक हैं तो इंसान वहीं जाएगा जहां पर इंसान को शांति है। अगर एक डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही तो इंसान दूसरे डॉक्टर की दवाई जरूर खाएगा। अगर सब रास्ते एक ही हैं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई है। अगर सब रास्ते एक हैं तो अगर कोई सरदार व्यक्ति है तो वो मंगलवार को, हिंदुओं के मंगलवार का एक विश्वास क्यों करता है? वो अपने गुरु ग्रंथ साहिब पे भी तो विश्वास करता है। मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आती कि वो मंगलवार को चिकन खाने से इनकार क्यों करता है। और दूसरी बात, एक मुसलमान व्यक्ति जब वो अपने कुरान को पढ़ता है तो फिर वो मंगलवार को बाल काटने से इनकार क्यों करता है।
और तीसरी बात, अगर इंसान ये सब चीजें करता भी है तो अपनी बुराई का उपवास क्यों नहीं करता है? एक तरफ कहता है कि मैं चिकन नहीं खाऊंगा, लेकिन इंसान कहता है दूसरी तरफ चल भाई शराब पीने चलते हैं, दारू पी सकते हैं, बियर पी सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, गलत और गंदे काम कर सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं। और इंसान गलत और गंदी फोटोज देखता है, वीडियोज देखता है। जिस दिन इंसान इंसान उपवास रखता है, क्या उस दिन इंसान झूठ नहीं बोलता है? क्या उस दिन इंसान किसी का दिल नहीं दुखाता? क्या उस दिन इंसान चोरी नहीं करता है? जिस दिन इंसान परिक्रमाएं लगाता है, अपने भगवानों के पास, ईश्वरों के पास जाता है, अपने परमेश्वरों के पास जाता है, अपने खुदाओं के पास जाता है, तो क्या उस दिन इंसान से पाप नहीं होते हैं? यह हमें सोचना है। एक हमें बुराई का उपवास रखना है कि हाँ भाई ये बुराई मेरे अंदर है, मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे बुराई का उपवास रखना है कि मैं आज के दिन बुराई नहीं करूंगा। ये नहीं कि मैं कुछ रीति रिवाजों को निभा लूं, लेकिन अपने अंदर बुराई को बनाए रखूं और उस बुराई को प्रकट करूं। तो ये हमारे गुणों से प्रकट होता है कि हम किसको फॉलो करते हैं। बेटा सच में आज इतनी सारी बातें सुनकर मेरी तो आंखें खुल गई। मैं और सत्य की गहराई में जाना चाहता हूँ, मुझे और सत्य जानना है, क्योंकि मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने इतनी उम्र में सत्य को नहीं जाना, लेकिन आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ जान लिया। बेटा मुझे और जानना है। और जो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि इंसान इतना उधार ले लेकर पूजा पाठ करने के बाद भी, अपनी तरफ से पूर्ण रूप से विश्वास करने के बाद भी, सालों साल लगाने के बाद भी इंसान सच्ची शांति, सच्चा सुख और अच्छा भला जीवन, चंगाई छुटकारे वाला जीवन और सुख शांति वाला जीवन इंसान क्यों नहीं पा पाता है? पहली बात ये मनुष्य का चुनाव होता है, और दूसरी बात इंसान किसको फॉलो कर रहा है। इंसान इस बारे में जांच पड़ताल और इस बारे में कोई पूरी तरीके से निगरानी नहीं करता है। इंसान बिना देखे किसी पर भी विश्वास ले आता है, बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास करने लगता है, बिना सोचे समझे इंसान किसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल देता है, लेकिन कभी अनुभव नहीं लेता, ना ही किसी दूसरे के अनुभव से सीखता। लेकिन सच में आप बच्चे बहुत खुशनसीब हो कि आपने बहुत बूढ़े बुजुर्गों के और आपने दूसरे लोगों के अनुभवों से आपने सीख लिया। जैसे दूसरे लोगों ने ठोकर खाई, 10-10 साल में, 4-4 साल, 5-5 साल, 8-8, 30-30, 20-20 साल में जो लोग सीखे, वो आपने सिर्फ पल भर में सीख लिया, दूसरों की बातों को जानकर, दूसरों के आंसू को देखकर, दूसरों के अनुभवों को सीखकर, समझकर, सुनकर। सच में जिस ईश्वर की आप उपासना करते हो, वो ईश्वर आपको बहुत बढ़ाए और वो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे जरूर बताइए।